प्रेम, स्नेह, मातृत्व का आधार हो तुम। नारी शक्ति का रूप हो तुम। इस दुनिया को जिसने संवारा वो मां, बहन, बेटी, पत्नी का स्वरूप हो तुम। तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है, तुमसे ही ये धरती तृप्त होती है। इस समूची धरती पर जीवन का आधार हो तुम। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आरबी लाइव मीडिया द्वारा शुरू की गई सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फाजिल्का के गुप्ता डेंटल क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर श्रुति धुड़िया गुप्ता से, जिनके द्वारा अपनी शादी के बाद MDS की पढ़ाई की गई और पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया गया, जिन पर उनके पिता सुरेंद्र धुड़िया तो गर्व करते ही हैं। उनके ससुर डॉक्टर रमेश गुप्ता, पति डॉक्टर अर्पित गुप्ता भी उन पर काफी गर्व महसूस करते हैं। उनके द्वारा जहां पर अपना अस्पताल संभाला जा रहा है, वहीं पर परिवार को भी पूरा समय दिया जा रहा है। इसके साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनके द्वारा उपलब्धियां हासिल की गई है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता के पास, जो हमें अपने जीवन संबंधी जानकारी दे रही हैं। मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, मेरा बर्थ फाजिल्का का ही है और मैंने स्टडी भी अपनी प्राइमरी स्टडी एज वेल एज सेकेंडरी स्कूलिंग फाजिल्का से ही की है। प्राइमरी स्कूलिंग मेरी रही है, प्राइमरी और हायर स्टडीज़ मेरी रही है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से, एंड देन सेकेंडरी स्टडीज़ मैंने आर्मी स्कूल से करी हैं। हम दो सिस्टर्स ही हैं और जब मेरा बर्थ हुआ था या उस टाइम पे गर्ल चाइल्ड का होना में भी अपनी सोसाइटी में लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो किसी भी टाइप से, हाँ, दो गर्ल्स की होने की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दिया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लग्जरीज हो, आउट ऑफ द वे जाकर दिया है। मैं ये कहूँगी, हमें हमेशा इनकरेज किया, मोटिवेट किया है कि हम पढ़ें। ऐसे नहीं कि जब जितना पढ़ लिया ठीक है, हमेशा इनकरेज किया कि हम अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करें और अपनी करियर को, जो हमारा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है करियर के लिए, उसी करियर को हम परस्यू करें। मैंने मेडिकल साइंसेस को चूज़ किया, उसके बाद मुझे BDS में एडमिशन मिला, तो मैंने BDS मुक्तसर से की, जो कि फरीदकोट यूनिवर्सिटी के अंडर है, और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने उसके लिए भी मुझे फुल्ली मोटिवेट किया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनके BDS में ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही लोग पेरेंट्स उनकी शादी करना चाहते थे, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया। मैं चाहती थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। वहां पर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की और लकीली मेरे को एंट्रेंस में सीट भी MDS के लिए मिल ही गई। फिर जब मैं MDS कर रही थी तो फर्स्ट ईयर में ही मेरी मैरिज हो गई, और जितने भी लोग मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं उन सबको ही पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाली लाइफ जो है वो बहुत ही हेक्टिक होती है। और मेरी फर्स्ट ईयर में मैरिज हो गई, तो मेरे लिए बहुत टफ था दोनों चीज़ों को साथ में हैंडल करना। पर ये नहीं हो सकता था अगर मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड मुझे फुल्ली कोऑपरेट ना करते। मैंने 2.5 साल तक फरीदकोट से रेगुलर अप डाउन किया है, जो कि वन साइड ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स पड़ता है। बट मैंने ये किया क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहती थी, फैमिली को भी और स्टडीज़ को भी। और मेरे को बिल्कुल भी 1% भी, मेरे सब फ्रेंड्स पूछते थे कि तेरी फर्स्ट ईयर में शादी हो गई, तू घर जाती है तो तू पढ़ेगी कब। लेकिन मेरे इन-लॉज ने कभी भी मेरे पे कोई भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 2.5 सालों में नहीं आने दी। मैं भी 2.5 सालों में मैंने ढंग से अपने इन-लॉज के घर में अपने आकर मैंने प्रॉपरली, मेरे को ये भी नहीं पता होता था कि किचन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने दी। मुझे फुल टाइम देते थे कि जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वैसे रहूँ। पूरा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए फुल उन्होंने मुझे परमिशन दे रखी थी, और इसी वजह से मैंने अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया कि मेरे को जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं तो उसको मुझे फुल्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अपनी फुल हार्डवर्क से जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए MDS के, उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ कि मैं पढ़ रही थी, मुझे पूरा ऐसा माहौल दिया गया मेरे इन-लॉज की तरफ से कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। मेरे पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कभी भी ज़्यादा आने नहीं दी।
तो उसके उनको भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने टॉप किया, उनके लिए भी वो प्राउड मोमेंट था। और डेफिनेटली ये एक टीम वर्क था, सिर्फ मेरे करके नहीं था, ये मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड, ये हमारी एक पूरी एक वो समझ लीजिए कि टीम थी। नहीं तो न्यूली मैरिड में वैसे ही गर्ल्स पे कई बार कई फैमिलीज़ में बहुत प्रेशर होता है, बट मेरे ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मेरे को कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरी मैरिज हो गई है और मेरे को पढ़ने में कुछ भी कोई टाइम कम मिल रहा है या कुछ ऐसा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फुल्ली कॉपरेट किया है, तो इसलिए उनकी पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगी, मेरे इन लॉज को, मेरे पेरेंट्स को और अपने हस्बैंड को। पेरेंट्स और इन लॉज के बारे में बताएं, कौन है वो, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा जो पेरेंटल फैमिली है वो फाजिलका में ही है। मेरे फादर श्री सुरेंद्र डूडिया हैं और मेरी मदर का नेम मिसेस शशि डूडिया है। मेरे मदर हाउसवाइफ हैं और मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, और दो हम बिजनेस बैकग्राउंड से थे, लेकिन स्टडीज़ के लिए हमें फुल्ली इनकरेज किया गया है कि पूरा ये समझाया गया है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपकी लाइफ में काम आएगा, उससे ऊपर कोई आपका जो टैलेंट है वो कोई कुछ भी काउंट नहीं होगा। स्टडीज़ हमेशा आपको आगे ही लेकर जाएंगी। फुल उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें पुश किया है जी। और जो मेरे इन लॉज हैं वो गुप्ता फैमिली है। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर रमेश गुप्ता एंड मेरे मदर इन लॉ मिसेस डॉक्टर रंजना गुप्ता एंड मेरे हस्बैंड डॉक्टर अर्पित गुप्ता। उन्होंने फुल्ली कॉपरेट किया मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में और मुझे फुल सपोर्ट दी है पढ़ने के लिए उस टाइम पे जब मेरी शादी हो गई थी। कैरियर के साथ घर संभालना कैसा लग रहा है आपको? इनिशियली एक बार लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर अपनी आप स्पिरिट्स हाई रखते हैं और अपनी जो फोकस हम इधर उधर शिफ्ट नहीं करते हैं तो आई थिंक हम कुछ भी अटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर वर्किंग है तो हम घर नहीं देखते हैं। मेरे को डोमेस्टिक और हाउस होल्ड कोर्स करना उतना ही अच्छा लगता है जितना मुझे अपना क्लिनिकल वर्क करना अच्छा लगता है। दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं कि कोई भी एक चीज़ को हम ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते, क्योंकि फैमिली लाइफ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठे करके थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब एंड रिजल्ट उसका अच्छा मिलता है तो फिर खुशी भी होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दूसरी जो आप जैसी लड़कियां हैं जो कैरियर भी बना रही हैं और साथ में अपना घर भी संभालना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी स्पिरिट्स हाई रखो। हमें जो विमेन एज अ विमेन मैं ये कह सकती हूँ कि वी आर इनक्रेडिबली ब्लेस्ड विद हाई स्ट्रेंथ एंड रेजर्वोयर ऑफ लव। अगर हम ये दोनों वर्च्यूज़ अपने साथ लेकर चलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और जो हमारा पैशन और कंपैशन रहता है अपनी फैमिली के लिए, इनको हम साथ लेकर चलते हैं तो हम दोनों चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब वो टाइम नहीं है कि जब जेंडर इनइक्वालिटी हो, मेल बायस सोसाइटी हो, जैसे पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अब ऐसा नहीं है। अब मेल फीमेल में कोई डिफरेंस रहा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर कोई जो भी लड़कियां हैं जो साथ में अपने करियर को और फैमिली को इकट्ठा चलाना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगी कि उनको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और ये बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि ये हमारी नीयत होनी चाहिए वो करने की कि हमें दोनों चीज़ें करनी है, तो फिर वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। महिला दिवस को लेकर क्या कहेंगे? महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। लॉन्ग बैक अर्ली 20th सेंचुरी थी, उस टाइम पे वर्ल्ड में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत थी। तो जो भी उस टाइम की विमेन थी वो ऐसे मार्च करते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि उनको इक्वालिटी दी जाए। तो वुमेनहुड को एक्नॉलेज करने के लिए ये डे बनाया गया था। तो हर साल एक थीम रखा जाता था कि इस वुमेन डे पे हम ये करेंगे। जैसे 2021 का जो थीम है वो है चूज़ टू चैलेंज, कि जो विमेन है वो रोज़ एक नया चैलेंज अपने लिए चूज़ करती है और उस चैलेंज को बखूबी निभाती है, उसको फेस करती है। तो इस ईयर का जो थीम रखा गया है वर्ल्ड की तरफ से वो चूज़ टू चैलेंज है, जो 2021 का है। और जितनी भी विमेन हैं उन सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ये बात हमेशा याद रखें, नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता है। आपको अपने मन में सबसे पहले उठना है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी नीचे नहीं ला पाएगा जी। Hello everyone, myself Dr. Shruti Gupta wishes each and every woman a very happy Women's Day. Everyone knows that Women's Day is celebrated on 8th of March. Long back, there was lot of gender inequality. Female were restricted only to household chores. So just to appreciate the womanhood, a day was marked to celebrate this, and that day was 8th of March. Over the time, things have changed. Women has come into each and every aspect of life, be it on
be it is their profession, be it is their personal life, be it household chores, they are handling it all and in a very good way. I am very fortunate that I am surrounded by people who respects and appreciate women. But there are lots of sections of society where gender inequality still persists. So my message is to all those women who are facing these challenges, that nobody can make you feel inferior without your consent. Women should always remember that they are incredibly blessed with strength and reservoir of love. So they have very high spirits and they have a spine as hard as that of a tempered steel. When all these qualities are present in you, you should lead the world in a very good way. And it's my message to all the women that we should raise each other up. We should not let each other down. We should work in such a way, we should work collaboratively so that women should rise in each and every aspect of life. Though I am a doctor, but I'm handling all the things. I'm managing my house, I'm managing my child, I'm managing my clinic. It's all because I have that kind of spirit. You just need to keep your spirit high, a robust spirit, and you will lead the world the way you want. Thank you.